कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश के पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर इंग्लिश का संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, पूरा पेपर आपका आ चुका है और साथ ही इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं और इस पेपर को पूरा याद कर लेते हैं तो आप 75 नंबर लाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 आपका इंग्लिश अंग्रेजी विषय का पेपर है। ठीक है, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहने वाला है। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 16 रहेंगे। आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। तो सेक्शन ए आता है रीडिंग। पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा पैसेज। तो आपका आता है नेचर इज अ ब्यूटी एंड ब्यूटी इज नेचर। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है, तो पूरा आपको यहाँ पर सॉल्व तक पूरा रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है द ब्यूटी ऑफ नेचर हैज़ बीन आ सोर्स ऑफ। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है सरो एंड डिस्ट्रीस, और आपका बी आता है इंस्पिरेशन एंड डिलाइट, और सी आता है आपका टॉर्चर एंड टॉर्मेंट, और डी ऑप्शन आता है डिस्ट्रीज एंड, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए एनगेविस। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इंस्पिरेशन एंड डिलाइट। फिर आपका दूसरा था हार्ट इज एन एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है ब्यूटी ऑफ नेचर, बी ऑप्शन आता है बिल्डिंग्स एंड हाउसेस, और सी आता है, ठीक है, सी ऑप्शन देख लीजिए ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, और डी आता है मार्केट प्लेसेस। तो इसका आंसर आपका ब्यूटी ऑफ नेचर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है नेचर इज एट इट्स बेस्ट इन। तो आपका ए ऑप्शन समझ दिया गया, बी ऑप्शन आपका बेंटर दिया, सी ऑप्शन आप देख लीजिए डी ऑप्शन स्प्रिंग दिया गया। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया नेचर इज एट इट्स बेस्ट इन, तो इसका आंसर स्प्रिंग हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इन मेंशन इन द पैसेज। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा म्यूजिक ऑफ बर्ड्स। फिर आपका पाँचवा आता है द अपोजिट ऑफ अगली इज। तो अगली का आपको अपोजिट लिखना है, तो अगली का अपोजिट आपका ब्यूटीफुल हो जाएगा। इस तरह से जो आपका 5 नंबर का पैसेज दिया गया था वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आप यहाँ पर दिल्ली क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा। देयर सीम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री, इस तरह से दिया गया है। और साथ ही आपके यहाँ पर इस साइड भी पैसे दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर इस साइड भी पैसे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड भी आपका पैसे दिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना, सरदार पटेल वाज कॉल्ड डॉट ऑफ इंडिया। तो आपका यह था डायमंड, भी था आयरन मैन, सी था स्टील मैन, और डी था ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका आयरन मैन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर। तो आपका यह था मेकिंग, भी था कीपिंग, सी था ऑर्गेनाइजिंग, और डी था ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। फिर तीसरा था विच ऑफ दीज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रो। रो का आपको अपोजिट लिखना है, तो आपका ए ऑप्शन हार्श दिया गया, बी सॉलिड दिया गया, सी ऑप्शन आपका स्मूथ दिया गया, डी ऑप्शन आपका काइंड दिया गया है। तो इसका आंसर आपका काइंड हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता वन कुड रेली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो इसका आपका ए ऑप्शन ट्रीटमेंट आता, बी ऑप्शन वर्क आता, सी आता एडमिनिस्ट्रेशन, और डी आता अरेंजमेंट। तो इसका आंसर आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। और पाँचवा आता फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक का आपको मीन्स लिखना है, तो इसका आंसर आपका फॉर्चून हो जाएगा, FORTUNE। ठीक है, इस तरह से जो आपका यहाँ पर दूसरा पैसेज दिया था वो कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन बी आती है आपकी राइटिंग रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। आपका 4 नंबर का रहने वाला है। द इंटरनेट हैड बिकम्स एन इंडिस्पेंसिबल, इस तरह से आपका दिया गया है। तो इसका आपको नोट्स बनाने हैं और आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको, ठीक है, जो आपका टाइटल रहेगा द डुअल रोल एंड इम्पोर्टेंट ऑफ द इंटरनेट, ये आपका टाइटल हो जाएगा। साथ ही इसकी पहली हेडिंग में आपको, ठीक है, पहली हेडिंग देख लीजिए, फिर दूसरी हेडिंग और तीसरी हेडिंग, ये आपकी नोट्स यहाँ पर दी गए हैं। ठीक है, तो नोट्स का आप यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा प्रिंसिपल हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। पर आपको TC पर इसकी आपको एप्लीकेशन लिखनी है। अथवा आता है राइट अ लेटर टू फ्रेंड, ठीक है, इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर ब्रदर मैरिज सेरेमनी। तो आपको ब्रदर की मैरिज सेरेमनी पर फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो चलिए जो आपके इनकी आंसर है वो देख लेते। पहले तो हम तो यहाँ पर TC पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। तो ये आपकी TC पर यहाँ पर एप्लीकेशन दी गई, ठीक है, टू द प्रिंसिपल से लेकर आपको यहाँ तक पूरा करंट डेट तक आपको अपनी डाल देनी, जो भी डेट है। ठीक है,
और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा का आंसर, जिसमें आपको लेटर लिखना था फ्रेंड को, तो ये आपका लेटर दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5वां आता है, पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड। 180 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना किसी एक टॉपिक पर। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इस पर हम पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ दिया गया है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जल्दी से आपको इन सभी को याद करना है। फिर जो आपका अथवा वाला आता है, तो अथवा आपको, ठीक है, दोनों में से एक करना है, तो हमने ऊपर वाला करा दिया। आप 6वां देख लेते हैं। प्रश्न 6 आता है आपका यहाँ पर, जो कि आपकी पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को देखकर आपको 75 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है। और साथ ही आपको पैराग्राफ किस तरह से लिखना, चलिए इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 6वें का आंसर रहेगा, इस तरह से लिखना है आपको पैराग्राफ, ठीक है। द पिक्चर से लिखा आपको एफर्ट्स तक यहाँ पर पूरा याद कर लेना है। फिर आपका सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5, आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो पहला आता है दे डोंट नॉट फुटबॉल इन द ग्राउंड नाउ। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, पहले का आंसर आपका, ठीक है, आर प्लेइंग। और फिर दूसरा आता है ही इज नॉट MA इन इंग्लिश, तो इसका आंसर आपका N हो जाएगा। फिर आपका था तीसरा था बी डोंट नॉट बियर मार्क्स इन क्राउडेड प्लेसेस, तो तीसरे का आंसर आपका मस्ट हो जाएगा। और जो चौथा आता आई डोंट हैव नॉट मनी इन माई पॉकेट, तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है, जो स्टूडेंट चौथे का आंसर आपका मच हो जाएगा। फिर 5वां आता है द कैट जंपेड डोंट नॉट द टेबल, तो यहाँ पर द कैट जंपेड आपका यहाँ पर ऑन द टेबल। फिर 6वां आता आई हैव डाउनलोड अ मूवी टूडे, तो 6वें का आंसर आपका सीन हो जाएगा। फिर आपका 7वां आता डोंट नॉट यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा इफ, ठीक है। इस तरह से जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब प्रश्न देख लेते हैं आपका 8, जिसमें आपकी डू इज डायरेक्टेड आते हैं एनी 5, आपको 5 करने हैं, ठीक है। पहला आता ही डज इज वर्केबल, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा आता दे द ट्री इज वेरी टॉल आई कैन नॉट बी क्लाइंब्ड, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। और तीसरा आता आई डू माई होमवर्क डेली, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फिर आपका चौथा आता ही टुक माई पेन, इसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। फिर आपका 5वां आता रोहन इज राइटिंग अ लेटर, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और 6वां आता द चाइल्ड इज क्राइंग, इसको आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। चलिए इनके आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले वाले का आंसर रहेगा आपका ही डज नॉट डू हिज वर्क वेल, और दूसरे का आंसर रहेगा द ट्री इज ए सो टॉल दैट आई कैन नॉट बी क्लाइंब्ड, और तीसरे का आंसर रहेगा आई डू माई होमवर्क डेली। फिर आपका चौथे का आंसर रहेगा ही हैड टेकन माई पेन, और 5वें का आंसर रहेगा द रेडियो हिज लिसन टू माई दैम, और 6वें का आंसर रहेगा द बॉय विल बी मेकिंग अ नॉइस। इस तरह से आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्टरी का सोल्यूशन हो जाता है। अब सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपके 4 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपका पहला आता है द नेटर ऑफ द स्टोरी द साउंड ऑफ म्यूजिक इज, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर टिक कराते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते जाइए। फिर दूसरा आता है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द सैनी ऑन अगस्त 15, 1947, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रेड फोर्ट हो जाएगा, ये राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका तीसरा आता है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम विंड, तो इसका आंसर आपका सुब्रमण्यम भारती हो जाएगा। फिर जो चौथा आता है भार डिड केजीए ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा अ गिफ्ट ऑफ पिन कशन, ठीक है। इस तरह से आपका जो 9वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब 10वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका 10वीं का ए वाला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, तो इसमें आपके पैसे दिया गया, ठीक है। द मैकडोनेल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, इस तरह से दिया गया ऑल द टाइम तक पूरा रीड कर लेना है। इसके आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 3 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता है द मैकडोनेल्ड्स हैड डोंट नो चिल्ड्रन, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। मैं आपका जो दूसरा आता है द नेम ऑफ द बेबी विथ द फादर वाज, तो इसका आंसर आपका टैग हो जाएगा। फिर जो तीसरा आता है द लिटिल गर्ल शो, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा चिल्ड्रन प्लेइंग टैग, ठीक है। इस तरह से जो आपका 10वीं का ए था वो कंप्लीट हो जाता है। अब 10वीं का बी आता है, जो कि आपकी पोयम आती है, तो इस पोयम को आपको ध्यान से रीड कर लेना है। भार डज एलो वुड मीन, तो इसका आंसर आपका बी रहने वाला है। फिर आपका दूसरा था भाई बात द ट्रेवल फीलिंग सॉली, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा बिकॉज ही कोड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। फिर जो तीसरा आता फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी जो आपकी पोयम है
ठीक है, वो जो लाइन है वो किस पोएम से ली गई है, तो ये आपकी बी हो जाएगी, द रोड नॉट टेकन से। ठीक है, इस तरह से आपका जो है 10वीं का बी है वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर 11 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इनके आपको आंसर देने हैं। एनी 6 आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। पहला था व्हाट आर 2 थिंग्स द विंड डज टू द फायर। फिर दूसरा था व्हाई डिड टॉमी एंड मर्गी कॉल द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल फनी स्कूल। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है। चौथा, पाँचवा था वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस। छठवां था व्हाट डिड मर्गी राइट इन हर डायरी। और सातवां था व्हाई वाज केजी अफेयर ऑफ हर फादर। ठीक है, तो आपके 7 क्वेश्चन दिए, तो इसमें आपको 6 करने हैं। तो चलिए इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर द विंड से लेकर कम्प्लीटली तक। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, और टॉमी से लेकर आपको होम तक दूसरे का आंसर रहेगा। फिर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, पाँचवें क्वेश्चन का अब्दुल से लेकर आपके स्टेज तक, और 6वें का आंसर आपको मर्गी से लेकर डे तक पूरा याद कर लेना। 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए केजी से लेकर, ठीक है, क्रिटिकल तक। तो आपको 7 में से 6 याद करने हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन आपका 12 आता है, जिसमें आपके ठीक है 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें से आपको 2 करने हैं। तो तीनों क्वेश्चन को आप देख लीजिए, हम इनके आंसर आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, तो पहले का आंसर देख लीजिए। फिर आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लीजिए, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। साथ ही वीडियो को यहाँ पर साफ देखने के लिए वीडियो को आपको फुल क्वालिटी में देखना है, तो आपको आंसर बिल्कुल साफ दिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर सेटिंग में जाकर फुल HD में 720 में आपको वीडियो देखना है, तो पूरे साफ दिखेगा आपको। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 13वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें भी आपको एनी 2 करने हैं। तो चलिए हम तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर दिया गया, फिर आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको ठीक है द रोड नोट टेकन पर सेंटर ID लिखनी है, अथवा में आपको विंड पर सेंटर ID लिखनी है। तो आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपकी द रोड नोट टेकन पर सेंटर ID दी गई, साथ ही ये आपकी विंड पर सेंटर ID दी गई है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है रेन ऑन द रूफ पर। ठीक है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ, अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो हम 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर है मैसेज ऑफ द पोएम से लेकर आपको मदर तक पूरा याद कर लेना है, और अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, अथवा का आंसर आपका रहेगा दास से लेकर आपको रोड तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता है 16वां प्रश्न, तो वेयर डिड द लॉस्ट चाइल्ड गो टूवर्ड्स द टेम्पल व्हाट हैपेंड देयर, अथवा आता डू यू थिंक द लिटिल। ठीक है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपको 16वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दास से लेकर अट्रैक्शन तक पूरा याद करना है, अथवा में आपको यहाँ पर दास से लेकर यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। ठीक है, इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।